हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस के वो महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छे से देखना है और याद कर लेना है। और ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, टोटल हमने 3 पीडीएफ आप लोगों के लिए तैयार किए, जिसमें आपके वैकल्पिक प्रश्न, एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर आप इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं, मात्र 50 रुपये में आप इनको परचेस कर सकते हैं और ये पीडीएफ आपके हाफ ईयरली में काम आएंगे। इसके अलावा आपके जो ईयरली वार्षिक पेपर होंगे उसमें भी ये जो पीडीएफ हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपके पूरे बुक के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं। तो अभी सिर्फ हाफ ईयरली के लिए इसमें आपको 70% ही क्वेश्चंस जो हैं तैयार करने हैं। जो बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं, मात्र 50 रुपीज़ में आप इन पीडीएफ को तीनों को ले सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट बताना है हमको। हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन से पदार्थ हैं। तो पदार्थ की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ रखी है। तो जो स्थान घेरते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। जैसे कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृण, इसमें आपको निकालना है तो आप लोग आराम से इसको बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ के भौतिक स्वरूप की आधुनिक अवधारणा क्या है। तो पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बना है, ये कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। अगला है, विसरण से आप क्या समझते हैं। तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः परस्पर मिलना ही विसरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ऐसे पदार्थों के नाम लिखिए जो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में रहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका जल और गंधक। अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अगला है, पदार्थ को उदाहरण से समझाइए। तो पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो परिवर्तन का विरोध करती है, पदार्थ कहलाती है। हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। फिर है, मेज, कुर्सी, किताब, पेन, वायु, चौक, जल आदि पदार्थ के उदाहरण हैं। इन सभी का द्रव्यमान होता है तथा ये कुछ स्थान अवश्य घेरती हैं। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों, वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में बताइए। तो सबसे पहले आपने वाष्पीकरण के डिफाइन कर देना है, डेफिनेशन दे देनी है। फिर उसके बाद इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सतही क्षेत्र बढ़ने पर, तापमान में वृद्धि होने पर, आर्द्रता में कमी होने पर और वायु की गति बढ़ने पर। अगला है, इसी में देखो अंतर भी पूछ लेता है, वाष्पन तथा क्वथन में अंतर बताए। तो डिफरेंस भी आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। इन दोनों डिफरेंस को मिनिमम जो है हमने 4 याद कर लेने हैं। फिर है, वाष्पन द्वारा ठंडक उत्पन्न होने के उदाहरण जो है आप इन एग्जाम्पल को लिखिए। और ये जो एग्जाम्पल है ये अलग से भी आपसे एक एक या दो नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो उनको आप लोग आराम से वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा। जैसे कि पहला आप इसमें देख रहे हैं, गर्मियों में शारीरिक क्रिया के कारण हमें अत्यधिक पसीना आता है। जब हम पंखे की हवा में पसीना सुखाते हैं तो तीव्र वायु में वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है तथा हमें शीतलता प्राप्त होती है। ऐसे ही आपने देखा है, मिट्टी से बने घड़ों में पानी ठंडा हो जाता है, चूंकि घड़े में असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनमें भीतर का पानी रिसकर बाहर आ जाता है तथा वातावरण के तापमान पर वाष्पीकृत हो जाता है। अतः वाष्पीकरण की इस प्रक्रिया में जल आवश्यक ऊष्मा भीतर के जल से ही प्राप्त होता है, जिससे घड़े का जल जो है ठंडा हो जाता है। ऐसे बाकी आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट लिंक आपको लेकर के, पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो वे वस्तु जिनमें आयतन तथा द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती हैं। अगला है, मिश्रण से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो अशुद्ध और विषमांग द्रव्य प्राप्त होता है, द्रव्य मतलब यहाँ पे पदार्थ रहेगा, क्योंकि कई बच्चे जो हैं द्रव और द्रव्य में भी कंफ्यूज रहते हैं। तो प्राप्त होता है वह मिश्रण कहलाता है, जैसे सीमेंट, पीतल आदि। अगला है, समांगी मिश्रण की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण दीजिए। तो ऐसा मिश्रण जिसका संगठन एक समान होता है समांगी मिश्रण कहलाता है, जैसे कॉपर सल्फेट जल में घुलकर समांगी मिश्रण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषमांगी मिश्रण की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण दीजिए। तो ऐसा मिश्रण जिसका संगठ एक समान नहीं होता विषमांगी मिश्रण कहलाता है, जैसे रेत तथा जल का मिश्रण। अगला है, कोलाइडी विलयन क्या है। तो वह विलयन जिसमें कणों का आकार 10 की घात -9 10⁻⁹ मीटर से लेकर के 10⁻⁶ मीटर के मध्य हो, कोलाइडी विलयन कहलाता है, जैसे स्टॉर्च, दूध, रक्त कोहरा आदि। फिर है, मिश्र धातुएं क्या होती हैं। तो मिश्र धातुएं धातुओं का समांगी मिश्रण होती हैं तथा इन्हें किसी भी भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। ये अपनी अवयवी धातुओं के गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे पीतल, कॉपर, जिंक की एक मिश्र धातु है। फिर है, विलेय, विलायक या फिर विलयन को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बच्चों बनेगा ही बनेगा। विलेय क्या है, विलयन किसी विलयन का वह अवयव है जो कम मात्रा में उपस्थित रहता है, विलेय कहलाता है। विलायक विलयन का वह घटक है जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, विलायक कहलाता है। नेक्स्ट चलेंगे, टिंडल प्रभाव क्या है। तो कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इन्हें आंखों से नहीं देख सकते, परंतु ये कण प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है।
जैसे अगर हम देखें तो जब एक घने जंगल में विशालकाय वृक्षों के मध्य से सूर्य की किरणें नीचे आती है तब हमें टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांगी विसमांगी मिश्रण में अंतर आपसे पूछ सकता है, तो इसको आपने अच्छे से बच्चों याद कर लेना है। चलेंगे आपको लेकर के अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलाइड के गुणधर्म लिखिए। कोलाइड के गुणधर्म क्या होते हैं? जैसे कि पहला आप देख रहे हैं यह एक विसमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप में आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। फिर है इसके कण प्रकाश पुंज की किरणों को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृश्य हो जाता है। चौथा है कोलाइड को शांत अथवा स्थिर छोड़ देने पर इसके कण तली में नहीं बैठते अर्थात ये स्थायी होते हैं। चलेंगे लेकर के आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो ये जो है 101% इन दोनों में से एक टॉपिक बच्चों आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, अभी चाहे लिख करके रख लो। विलियन, निलंबन और कोलाइड, तो इनके बीच जो डिफरेंस है मिनिमम जो है आप लोगों ने तीन तीन तो याद कर लेने विद एग्जाम्पल। जैसे कि विलियन क्या है, इसमें विलय के कोणों का आकार 10⁻10 मीटर तक होता है, इसमें 10⁻7 मीटर है उससे अधिक होता है, और इसमें 10⁻9 से 10⁻7 मीटर के बीच में होता है। फिर है इसमें देखो दूसरा पॉइंट, इसमें विलय के कणों को आंखों द्वारा अथवा सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी देखना संभव नहीं होता है। इसमें क्या है, निलंबन में इसमें विलय के कणों को सरलता से देखा जा सकता है। कोलाइड में क्या होगा, इसमें विलय के कणों को नहीं देखा जा सकता। विलयन समांगी मिश्रण है, निलंबन विषमांगी मिश्रण है, और यह समांगी मिश्रण के समान दिखने वाला विषमांगी मिश्रण है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जल में चीनी, नमक या सिरके का विलयन, निलंबन में हो जाएगा गंदा जल, पेंट आदि, और कोलाइड में हो जाएगा आपका कोहरा, जेली, दूध या रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलायक क्या है? देखो यहाँ पे लॉन्ग में भी बच्चों आपका क्वेश्चन बना है। पहले तो विलयन क्या है, इसके चार उदाहरण दीजिए, विलयन के गुणधर्मों का भी उल्लेख कीजिए। सबसे पहले विलयन आपको बताना है कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या है, समांगी मिश्रण है। इसके अंदर विलय, विलायक को आप लोग एक्सप्लेन कर देंगे, और इसके जो एग्जाम्पल है वो भी आपने बच्चों आराम से यहाँ पर वीडियो रोक करके पढ़ लेना है। फिर है विलयन के गुणधर्म। गुणधर्म अभी हमने ऊपर पढ़ लिया डिफरेंसेस में। तो फिलहाल बच्चों इस वीडियो में इतने क्वेश्चन, बाकी के जो क्वेश्चन हैं जो बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं अपने हाफ ईयरली एग्जाम की और ईयरली एग्जाम की, तो आप इन पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। वो कैसे मैं आपको यहाँ पर बच्चों बता चुका हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सिंपली आपने इस पर मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास और सब्जेक्ट बतानी है, इतना बताते हम आपको एक QR कोड सेंड कर देंगे। उस पर आप जैसे ही आप 50 रुपीज़ पे करते हैं, पीडीएफ जो है डायरेक्टली आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे जो आपके एक एक नंबर के देखो MCQs भी पूछे जाने हैं, वेरी शॉर्ट भी आपके पूछे जाने। तो ये जो क्वेश्चन है कुछ इनको आप जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पर मैं जब फटाफट जो है इसको ऊपर ऊपर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आराम से आप इसको वीडियो रोक करके एक एक बार इन सभी को आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। जैसे कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रवस्था में रहती है, तो आंसर जैसे पारा। फिर कौन सी धातु जो कमरे के ताप पर द्रवस्था में रहती है, ब्रोमीन। किसी एक ठोस विलयन का नाम बताइए, पीतल। किसी द्रव में ठोस के विलयन से ठोस प्राप्त करने की विधि बताइए, वाष्पीकरण। एक ऊर्ध्वपातन का नाम लिखिए, अमोनियम क्लोराइड हो गया। तो ऐसे एक बार इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सभी जितने आपने क्वेश्चन देखे हैं सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो आपके हाफ ईयरली में इनमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे, और आपकी ईयरली एग्जाम में भी इनमें जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन सारे रहने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को बच्चों आप लोगों ने अच्छे से तैयार करके जाना है। बाकी आपसे बच्चों को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। और मेन जो है अपने वार्षिक पेपर की भी अच्छे से तैयारी करनी है अभी से। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।